हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एंजल गाइडेंस 369। मेरा ट्विन फ्लेम मुझे इग्नोर करता है। ये कॉमन प्रॉब्लम सभी के साथ रहती है और इसके 3 बिग रीजंस मैं आपको आज की वीडियो में बताऊंगी और इसको हील कैसे करना है ये भी गाइड करूंगी। बट अगर मैं वो सब कुछ आपको इसी वीडियो में बताऊंगी तो ये वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी। दैट्स वाई मैंने इसे 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। मेरा ट्विन फ्लेम रन कर रहा है, इग्नोर कर रहा है या फिर वो साइलेंट हो गया है, ये क्वेश्चन सभी के माइंड में आता है। बट इसको हील कैसे किया जाए? एक ट्रू ट्विन फ्लेम और कार्मिक पार्टनर में यही डिफरेंस होता है। आपका जो ट्रू ट्विन फ्लेम है वो कभी भी आपको लंबे समय के लिए इग्नोर नहीं कर सकता, और स्पेशली तब जब आप खुद पर काम कर रहे हो, अपना इनर वर्क अच्छे से कर रहे हो। और आपके कार्मिक पार्टनर आपकी लाइफ में आते हैं, आपको ट्रिगर करते हैं, आपको लेसन देते हैं, और जब उनका टाइम अप हो जाता है तो आपकी लाइफ से चले जाते हैं। बट आपका ट्रू ट्विन फ्लेम आपके साथ हमेशा रहता है। ट्विन फ्लेम में हमेशा मिररिंग होती है। तो अगर आपका पार्टनर आपको इग्नोर कर रहा है तो इट मीन्स कि वो कुछ ना कुछ मिरर कर रहा है। आप ही के अंदर कुछ ना कुछ ऐसा है जो वो मिरर कर रहा है। सबसे पहला रीज़न है फियर। ये एक बहुत कॉमन रीज़न है। अगर आपका ट्विन फ्लेम आपको इग्नोर कर रहा है, अगर आपका ट्विन फ्लेम आपको इग्नोर कर रहा है, आपसे रन कर रहा है, तो इसकी एक वजह फियर भी हो सकती है। और ये फियर बहुत सी तरह का हो सकता है। फियर ऑफ लव, फियर ऑफ कमिटमेंट, फियर ऑफ इंटीमेसी, फियर ऑफ कनेक्शन, फियर ऑफ अबंडनमेंट। ये सब कोर वुंड्स हैं और ट्विन फ्लेम हमेशा आपस में सेम कोर वुंड शेयर करते हैं। तो आपको देखने की ज़रूरत है कि इनमें से कोई भी इशू आपके अंदर तो नहीं है। एक कॉपी और पेन लीजिए और देखिए कि कहीं आपके अंदर फियर ऑफ लव को लेके कुछ है तो नहीं, कुछ दबा तो नहीं है, कोई ऐसा डर जो आपको प्यार से रिलेटेड हो। क्या आपको कभी प्यार का डर तो नहीं रहा? क्या आपको कभी ऐसा तो नहीं लगा कि प्यार करने से आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी, या फिर आपको किसी की आदत पड़ जाएगी, या प्यार में पड़ने के लिए आपको किसी को टाइम देना पड़ेगा, या फिर आपका पास्ट एक्सपीरियंस ऐसा तो नहीं है जिसकी वजह से आपके अंदर बहुत सा डर पैदा हो गया? सेम आपका ट्विन फ्लेम उसको एक्सट्रीमली मिरर कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए चेंज स्कैरी होता है, तो आप ये देखिए कि आपको कहाँ से आप खुद से डर रहे हैं, आपके अंदर वो डर कहाँ है। सेकंड, अगर वो कमिटमेंट को लेके डरते हैं तो कहीं ना कहीं आप खुद से कमिटेड हैं, ये भी आपको देखना है। क्या आपने कभी खुद से की गई कमिटमेंट को पूरा किया या इग्नोर कर दिया? क्या आपने कभी खुद को प्रायोरिटी पे रखा? आपके ट्विन फ्लेम ये भी मिरर करते हैं। फियर ऑफ इंटीमेसी, ये एक डीप सीटेड वुंड है, इसको ध्यान से समझिए। हो सकता है कभी आपका सेक्सुअल अब्यूज़ हुआ हो, या फिर पास्ट में सेक्सुअल एक्सपीरियंस किसी भी पार्टनर के साथ कुछ ऐसा रहा हो जिसकी बेसिस पे आपके अंदर डर पैदा हो गया इंटीमेट होने का, या आपने कभी कुछ ऐसा देख लिया। कोई भी सिनेरियो हो सकता है, वो कोई फ़िल्म का सीन हो सकता है, या कोई सिचुएशन ऐसी जिसकी वजह से आपके अंदर अगेन ये डर बैठ गया कि इंटीमेट नहीं होना है, वो भी आपके पार्टनर मिरर कर रहे हैं। फियर ऑफ अबंडनमेंट, कभी आपको छोड़ दिया गया पास्ट में, किसी ने भी आपको छोड़ दिया या आपने किसी को छोड़ दिया, उस सिचुएशन ने भी आपके अंदर एक वुंड पैदा कर दिया, एक डर पैदा कर दिया जो आपको दिखाई नहीं दे रहा। आपको लग रहा है कि आप हील्ड हो,
बट अगर आप अपनी अवेयरनेस में हो और अगर आप डीप मेडिटेशन करोगे इस चीज़ को लेके, तो आप देखोगे कि कहीं ना कहीं वो चीज़ अभी भी दबी पड़ी है, जो आपकी ट्विन फ्लेम मिरर कर रहे हैं। अब हम इसको हील कैसे करें? से आपको एक कॉपी पेन लेना है और अपने इश्यूज़ लिखने हैं। अगर आपको लव से रिलेटेड कोई भी इशू रहा है तो उसे एक पेज पे लिख लीजिए, अपने वुंड्स लिख लीजिए। सिंपल मेडिटेशन में बैठ जाइए, डीप ब्रीथिंग कीजिए, ख़ुद को रिलैक्स कीजिए, अपने इष्ट देवता को इनवाइट कीजिए, एंजल्स को इनवाइट कीजिए, अपने गाइड्स को इनवाइट कीजिए और यहाँ पे आर्कएंजल माइकल, रैफेल एंड मेटाट्रॉन तीनों की हीलिंग और सूथिंग एनर्जीज़ को क्लेम कीजिए, उनको इनवाइट कीजिए, ढेर सारा ग्रेटिट्यूड पे कीजिए। एंड देन आप अपनी विजुअलाइजेशन में वो एरिया लेके आए, वो सिचुएशन लेके आए जहाँ आपको डर फील हुआ, किसी भी पर्सन से अगर डर फील हुआ या कोई भी सिचुएशन ऐसी थी, हो सकता है कि पास्ट में कोई ऐसा कुछ रहा हो या इनर चाइल्ड में आप अपने देख सकते हैं कि आपको किस चीज़ों से डर लगता था। छोटे छोटे डर भी हो सकते हैं जो आपकी ट्विन फ्लेम मिरर करते हैं। तो उस सिचुएशन को विजुअलाइज़ कीजिए और सिंपली आर्कएंजल माइकल को अलाउ कीजिए कि उस सिचुएशन से जुड़ी जो भी नेगेटिव कॉर्ड्स हैं वो आपसे डिस्कनेक्ट कर दें, कट कर दें। जब एक एक करके सारी सिचुएशन को आप विजुअलाइज कर लें और आर्कएंजल माइकल उन सिचुएशन से आपकी कॉर्ड को डिस्कनेक्ट कर दें, तो आप उनसे ये प्रे कर सकते हैं कि वो सारी कॉर्ड्स को यूनिवर्स में रिलीज़ कर दें, या कोई वॉयलेट फ्लेम इमेजिन करिए जिसमें सारी कॉर्ड्स जल रही हैं। देन आर्कएंजल रैफेल को इन्वोक कीजिए, उनसे प्रे कीजिए कि वो जो भी घाव हैं जो उन कॉर्ड्स के डिस्कनेक्ट होने से आपके अंदर अगर रह गए हैं तो वो अपनी ग्रीन हीलिंग लाइट से उसको फिल कर दें। आर्कएंजल रैफेल को इन्वोक कीजिए और इस प्रोसेस के बाद आप आर्कएंजल मेटाट्रॉन को वहाँ पे क्लेम कर सकते हैं, उनकी हीलिंग एनर्जीज़ के इन सिचुएशन से रिलेटेड अगर कोई भी नेगेटिविटी अभी भी कहीं स्टक्ड है या रह गई है तो आप प्लीज़ उसे अपने हीलिंग क्यूब से सारी की सारी जो है क्लियर एंड ट्रांसम्यूट कर दीजिए। इस सारे प्रोसेस को विजुअलाइज करने के बाद एक गहरी सांस अपने अंदर लें और छोड़ें। एंड देन इमेजिन करें कि यूनिवर्स से एक डायरेक्ट वाइट लाइट आ रही है जो आपके क्राउन चक्र से कनेक्ट हो रही है और आपकी फुल बॉडी को उस वाइट लाइट ने कवर कर लिया है। कोई भी नेगेटिविटी हो ही नहीं सकती जब हम भगवान की ऑरा से कनेक्ट होते हैं, जब यूनिवर्स से हम कनेक्ट होते हैं। जहाँ पे भगवान है वहाँ कोई डर नहीं है, ये मान के चलिए। एंड देन सिंपली आप अफर्मेशंस खुद को दे सकते हैं कि जो भी नेगेटिविटी थी, जो भी सिचुएशन से के अराउंड नेगेटिविटी, वो सब रिलीज़ हो चुकी है। मैं फ्री हूँ और मैं ख़ुद को माफ़ करती हूँ। उस डर को अपने अंदर पनाह देने के लिए ख़ुद को मैं फॉरगिव करती हूँ और वहाँ पे आप अपने आप से माफ़ी मांग सकते हैं। जो भी उस वक्त जो भी आपने सहा उस डर के थ्रू, उसके लिए आप खुद को माफ़ कीजिए, खुद से माफ़ी मांग लीजिए। एंड देन आप अपने गाइड से प्रार्थना करें कि ये जो भी सिचुएशंस थी अब इनको क्लियर एंड ट्रांसम्यूट कीजिए। मेरी आगे की लाइफ में मुझे हीलिंग दीजिए, मुझे सपोर्ट दीजिए, मुझे लाइट दीजिए। एंड देन सिंपली ग्रेटिट्यूड पे कीजिए एंजल्स, आर्कएंजल्स सभी को, अपने इष्ट देवता को और ख़ुद को भी ग्रेटिट्यूड पे कीजिए और मेडिटेशन से बाहर आ जाइए। एंड फ्रेंड्स, अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई गाइडेड मेडिटेशन चाहिए है या आपको कुछ भी नहीं समझ आ रहा है तो आप मुझे बता सकते हैं और मैं आपको गाइडेड मेडिटेशन भी प्रोवाइड कर दूँगी। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर।